चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का 2 क्वेश्चन बना लिए थे। तीसरा क्वेश्चन आप लोग को हम बोले थे कि आप लोग बना लीजिएगा। तो वज्र गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए देख लेते हैं। एट एक्स प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है। इसको 2 विधि से हल करने को बोल रहा है, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहला पॉइंट हम लोग प्रतिस्थापन विधि लिखते हैं। इसमें हम समीकरण 2 को चेंज कर रहे हैं। लिखेंगे 2 से क्या लिखेंगे, 2y बराबर 4 माइनस 3x कर देते हैं, या y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3x बटा। इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 3। ये आप लोग को भी बना चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। अब ये y का मान हम लोग समीकरण 2 से चेंज किया है, तो इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे 1 और 3 से। ये मान हम लोग रखेंगे यहाँ 8x प्लस y का मान y की जगह पे रख देंगे, यानी 5y है तो 5 इंटू 4 माइनस 3x बाई 2 इक्वल टू 9। देख लीजिए ये y की जगह पर ये y का मान हम लोग रखे हैं। इसमें 5y था तो 5 इंटू कर दिए हैं। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमको 2 मिलेगा, 2 8 16x, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, जो कि 20 माइनस 15x बराबर। तो क्या मिलेगा, 16x में से 15x जाएगा तो x प्लस 20 बराबर 9 दूनी 18। यानी कि फिर से हम लोग गुणा कर दिए यहाँ पर, x प्लस 20 बराबर हमको 18 मिल गया। तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा 18 माइनस 20 बराबर माइनस 2 मिल जाएगा। और यही मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे 3 से y बराबर 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2 बटा में 2। क्या मिला, 4 प्लस 6 बाई 2 इक्वल टू 10 बाई 2 इक्वल टू। ये हमको मिल गया x का मान -2 और y का मान 5। अब इसको हम लोग वज्र गुणन विधि द्वारा देखते हैं। वज्र गुणन विधि, तो हम लोग जानते हैं कि इस विधि में समीकरण के सभी पक्षों को LHS में रखा जाता है। तो इसको पहले बदल लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण हमारा मिलेगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। इससे हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिखेंगे। a1 बराबर 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर -, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -4। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसलिए वज्र गुणन विधि से x बटा में क्या होगा, आप लोग जानते हैं, बताया गया है, b1 c2 5 इंटू -4, b2 c1 2 इंटू -2। y के नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, c1 a2 -9 इंटू 3, c2 a1 -4 इंटू 8, a1 b2 8 इंटू 2, a2 b1 3 इंटू 5।
चलिए क्या मिला, -20 प्लस 18 -27 प्लस 32 16 माइनस 15 x बटन -2 y बटन 5 और 1/1। यहाँ पर हम लोग मान लिखेंगे x/-2 इक्वल टू 1/1 से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू -2 और y/5 इक्वल टू 1/1 से क्या मिलेगा, y बराबर 5। तो लीजिए दोनों आंसर सही है, इसमें भी जो x का मान मिला है वो इस विधि में भी मिला है, y का जो मान मिला है वो भी इस विधि में भी मिला है। अब इसमें पूछना है कि कौन सा विधि आपको उपयुक्त लगी। तो हमारे हिसाब से तो दोनों उपयुक्त है, लेकिन आप लोग को जो आसान लगे उसी को उपयुक्त लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए बनाने के क्रम में तो सबसे आसान मेथड वज्रगुणन विधि ही होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सबसे उपयुक्त विधि, सबसे अधिक उपयुक्त विधि वज्रगुणन विधि। ऐसे आप लोग को यदि प्रतिस्थापन अच्छा लगे तो आप लोग प्रतिस्थापन भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बनाएंगे और इसमें दिया है सबसे पहले कि इनके समीकरण युग्म बनाना है और उसके बाद उसको बीजगणितीय के किसी भी विधि द्वारा हल करना है, यानी ग्राफीय, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन विधि, तीनों में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं चौथा का पहला। इसमें क्वेश्चन दिया है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के मूल्य, माना कि नियत व्यय बराबर 100 रुपये। ध्यान दीजिएगा, नियत व्यय और क्या मानना है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y। यहाँ पर हम लोग समीकरण बनाएंगे। पहला दिया है कि एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो 20 दिन भोजन करता है, इसमें दिया है कि एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कितने दिन भोजन किया है। तो जो फिक्स भाग है वो तो लगेगा ही आपका और भोजन का अलग से लगेगा। तो 20 दिन, एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपया है तो 20 दिन के भोजन का मूल्य y रुपया होगा और ये नियत तो लगेगा ही। तो पहला समीकरण मेरा क्या मिलेगा, प्रश्न से प्रथम शर्त x प्लस 20y बराबर 1000। समीकरण ठीक है, x प्लस 20y बराबर 1000, यानी कि ये नियत उसका हो गया, ये 20 दिन के भोजन का हो गया, दोनों मिल के वो 1000 रुपया दे रहा है, क्वेश्चन में दिया है। दूसरा इसमें दिया है कि विद्यार्थी जो 26 दिन भोजन करता है 1180 रुपया अदा करता है। 26 दिन भोजन करेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, द्वितीय शर्त में x प्लस 26y बराबर 1180, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो हल किसी भी विधि से करना है, तो यहाँ पर हमको लगता है कि विलोपन विधि सबसे आसान होगा, कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y
बराबर 1180। इसको हम लोग घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे इसलिए x दोनों का बराबर है। चलिए ये गया -6y बराबर क्या मिल गया, -180। देख लीजिए ये बड़ा है, इसका चिन्ह लग गया, ये भी बड़ा है, इसका चिन्ह इसके लग गया, दोनों विपरीत चिन्ह में है तो घटेगा। 30 को मिल गया हमको y बराबर 30, ठीक है। अब हम लोग ये मान 1 में या 2 में कहीं रख सकते हैं, तो 1 में रखिए, लिखिए 1 से x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000। क्या मिला, x प्लस 600 बराबर 1000, यानी x बराबर क्या मिल गया, 1000 माइनस 600 बराबर 400। और ऊपर हम लोग क्या माने हैं, x नियत व्यय, तो नियत व्यय हमको कितना मिल गया, 400 रुपया। और प्रतिदिन भोजन के मूल्य हमको y माने हैं, तो y क्या मिला है, 30। प्रतिदिन भोजन के मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपया। तो इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे, इसलिए नियत व्यय बराबर 100 रुपया बराबर 400 रुपया। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपया बराबर 30 रुपया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x बराबर। ध्यान दीजिए यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हम लोग तीसरा बार बना चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोग भी बनाए हैं। तो चलिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। प्रश्न से प्रथम से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अंश से 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। अंश से 1 घटा दिए और वो ये भिन्न कितना हो गई, 1/3। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3x माइनस 3 इक्वल टू y, या क्या मिल गया 3x। अच्छा छोड़ दीजिए इसको इसी रूप में, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, इसी तरह छोड़ दीजिए। द्वितीय सर क्या है देखिए, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। अब की बार हर में 8 जोड़ना है, y प्लस 8 हो जाएगा, 1/4 हो जाती है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्या मिल गया 4x माइनस y इक्वल टू 8। समीकरण नंबर 2। अब चलिए 1 और 2 से 1 के y का मान 2 में रख दीजिए, 1 और 2 से y का मान यहाँ रखिए, 4x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 8। क्या मिल गया 4x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 8। तो x बराबर क्या मिला, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अब यही मान हम लोग रख देंगे 1 में, लिखेंगे 1 से 3x माइनस 3, x का मान यहाँ पे रख देंगे, 3 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू 1। इसलिए y बराबर 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। इसलिए भिन्न क्या मिल गया हमको, x/y यानी कि 5/12। ठीक है, कितना का तीसरा,
यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कितना प्रश्न वो सही दिया है और कितना प्रश्न गलत दिया है। और सही प्रश्नों की संख्या पहले मान लेंगे और गलत प्रश्नों की भी संख्या मान लेंगे, यानी गलत उत्तर जो दिया है उसकी संख्या हम लोग मान लेंगे। तो माना कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर x ले लेंगे और गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर y। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, दोनों को जोड़ देंगे। मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का सही उत्तर दिया, 5 क्वेश्चन का गलत उत्तर दिया, तो कितना क्वेश्चन हुआ। यदि हमको ये मालूम है कि 5 क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है, 5 क्वेश्चन का गलत उत्तर दिया है, तो कुल कितने प्रश्न होंगे, सही और गलत दोनों को जोड़ देंगे तो हमको प्रश्नों की संख्या मिल जाएगी, लिखेंगे। इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस 1। अब हम लोग समीकरण बनाएंगे। चलिए प्रश्न से प्रथम शब्द, चलिए इसमें देखिए क्या बोल रहा है। सही उत्तर पर 3 अंक मिले होते हैं, तो सही उत्तर कितना है, x है, तो सही उत्तर में 3 से गुणा कर देंगे। 3 अंक मतलब सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या यदि x है तो 1 पर 3 अंक मिलेगा, तो x पर कितना मिलेगा, 3x। उसके बाद गलत उत्तर पर यानी अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है, तो माइनस हम लोग क्या लिख देंगे, गलत उत्तर हमारा क्या है, y, तो माइनस में वो सही में से कटौती होगा तो 1 × y, तो उसको कितना प्राप्त हुआ है, 40, यहाँ पर 40, यानी कि हमको समीकरण क्या मिल गया, 3x - y = समीकरण नंबर 1 द्वितीय शर्त। चलिए फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित करता है। सही उत्तर पर 4 और अशुद्ध उत्तर पर 2, तो कितना मिलता है, 50। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देख लीजिए 4x - 2y = 50। इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2x - y = 50 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, यानी हमको मिलेगा 2x - y = 25, समीकरण नंबर 2। और हम लोग इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, ग्राफिक, कुछ भी कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विलोपन आसान रहेगा क्योंकि y का गुणांक बराबर है दोनों में। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, 3x - y = 40 और 2x - y = 25, और यहाँ पर दोनों का चिन्ह समान है, दोनों y के चिन्ह समान है, तो हम लोग लिखेंगे घटाने पर चिन्ह चेंज होगा, कितना हो जाएगा, x, ये कितना हो जाएगा, 15। x बराबर हमको मिल गया 15। ठीक है, यही मान हम लोग 1 या 2 में रख देंगे, लिखेंगे 1 से। x का मान 15 रखिए, 3 × 15 - y = 40, 15 दिया 45 हो गया, 40 इधर आ जाएगा, y इधर चला जाएगा, इसलिए y बराबर क्या मिलेगा, 5। चलिए सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल प्रश्नों की संख्या लिखिए, कुल प्रश्नों की संख्या
बराबर एक्स प्लस वाई। एक्स मिला है हमको 15 और वाई मिला है 5 इक्वल टू मिल जाएगा 20। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए कि एक यहाँ है तो एक 100 किलोमीटर दूरी के बाद है, तो दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार ए से चलती है और एक कार बी से, दोनों कारों की चाल। पहले अनुमान लेंगे कि माना कि पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, यह मान लो। ठीक है, उसके बाद प्रश्न से मेरा जो प्रथम शर्त है उसको देखेंगे। देख लीजिए, मान लीजिए कि एक ए पर है और एक यहाँ बी पर है। ये भी इधर चलती है और ये भी इधर चलती है, दोनों की दिशा समान है। देख लीजिए, ये भी इसी दिशा में जा रही है, ये भी इसी दिशा में जा रही है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि दोनों की दिशा जब एक ही है तो वो जल्दी एक दूसरे से मिलेगी कि देरी से मिलेगी। तो यदि देरी से मिलेगी तब तो दोनों का चाल का घटाव हो जाएगा, यानी कि तय की गई दूरी का अंतर लिखेंगे। और यदि दोनों विपरीत दिशा में आएगी तो जल्दी मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से इधर जा रही है और ये यहाँ से इधर आ रही है, तो इन लोग ए और बी के बीच में जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि दूरी 100 किलोमीटर है, बीच में हम लोग मिल जाएंगे। लेकिन दोनों एक ही दिशा में जाएगी तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए उस स्थिति में हम लोग घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पहली कार द्वारा 5 घंटे, यहाँ पर बोल रहा है कि 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो 5 घंटे का दूरी हम लोग निकालेंगे। तो 5 घंटे का हम लोग दूरी निकालेंगे। 5 घंटे में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, तो देखिए यहाँ पर दिया है 1 घंटा में x किलोमीटर, तो 5 घंटा में 5x हो जाएगा। और 5 घंटे में दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी, ये हो जाएगा 5y किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग प्रथम शब्द में क्या लिखेंगे? 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 100 है। तो पहली तय की गई दूरी और दूसरी तय की गई दूरी, दोनों का अंतर 100 होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लोग 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस वाई बराबर 100, 5 से ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा? x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त ये दिया है कि यदि वो दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है, तो 1 घंटा का तय की गई दूरी कितना होगा? x, और इसका दूरी तय कितना होगा? y। तो क्या लिखेंगे? x प्लस y बराबर 100, क्योंकि अभी हम बताएं आप लोग को विपरीत जब चलेगी तो जल्दी मिलेगी और उन्हीं 100 किलोमीटर के बीच में मिलेगी। तो कुछ दूरी ये तय करेगी, कुछ दूरी वो तय करेगी, दोनों का जोड़ 100 हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, अब हम लोग हल करेंगे तो बहुत आसान समीकरण है, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, ये गया 2x बराबर 120, तो x बराबर क्या मिल गया? 60। यही मान हम लोग 1 में रख लेंगे, चाहे 2 में रख लीजिए। 2 से 60 प्लस
पूछ रहा है ना दोनों कारों की चाल, तो पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हमको मिल गया है 40। चलिए एक और क्वेश्चन बचा है, लास्ट देख लेते हैं हम लोग। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो पहले इसमें हम लोग लंबाई चौड़ाई आयत की विमाएं पूछ रहा है। आयत की विमाएं क्या होती है? यानी कि डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ। मान लीजिए यहाँ पर माना कि आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, दोनों को इकाई कर दीजिए। दोनों इकाई में लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर इकाई कोई मात्रक नहीं दिया है तो हम लोग इकाई करते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई में चौड़ाई बराबर xy वर्ग इकाई। ठीक है, अब इसमें प्रश्न से प्रथम शर्त लिखेंगे। प्रश्न से प्रथम शर्त इसमें क्या है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। ध्यान दीजिए, लंबाई x लिए है 5 इकाई कम कर दीजिए, और इसमें दिया है कि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो बढ़ा दीजिए। और हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल बोल रहा है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, इसमें से 9 घटा देंगे। यानी कि इधर भी तो हम लोग लंबाई गुणा चौड़ाई लिखे हैं तो आयत ऐसी होगा, क्षेत्रफल होगा, और इधर क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है तो xy - 9 कर दिया है। अब हम लोग गुणा करेंगे, ये y है, गुणा कर देंगे अब xy + 3x - 5y - 15 = xy - 9। xy खत्म, 3x - 5y = 15 - 9, या 3x - 5y = 6, समीकरण नंबर 1। ठीक है, सेम इसी तरह द्वितीय शर्त भी हम लोग लिखेंगे। द्वितीय शर्त देखिए, अब की बार बोल रहा है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई दोनों को बढ़ा रहा है। तो लंबाई को 3 इकाई यानी कि x + 3 और चौड़ाई को 2 इकाई, तो जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी कि इसमें हम लोग 67 वर्ग इकाई जोड़ देंगे, इसमें 67 हो जाएगा। हम लोग गुणा कर लेंगे, xy + 2x + 3y + 6 = xy + 67। ये xy खत्म हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा? 2x + 3y = 67 - 6। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2x + 3y बराबर हम लोग कर देंगे 61, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग इन दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 में से किसी भी विधि का हम लोग प्रयोग करके इसको हल करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को। यानी कि यहाँ पर हम लोग y का चिन्ह विपरीत है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो हम लोग y को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं और समीकरण 2 में 5 से बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 × 3 और
2 इंटू 5 से 1 में 3 से गुणा कीजिए तो क्या होगा 9x माइनस क्या होगा 15y इक्वल टू 18। इसमें हम लोग को 5 से गुणा करना है 10x प्लस 15y और इधर हो जाएगा 305। हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये खत्म, ये कितना हो जाएगा 19x बराबर 8 5 13 2 323 या x बराबर हमको मिला 323 बटा में तो भाग देंगे तो ये 17 बार में कट जाएगा तो हमको मिल जाएगा x बराबर 17। यही मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं हम लोग। चलिए 1 में रख देते हैं, चाहे 2 में ही रखिए, 2 आसान है तो लिखिए 2 से 2 इंटू 17 प्लस 3y बराबर 61 या 34 प्लस 3y बराबर 61 या 3y बराबर 61 माइनस 34। क्या मिल गया हमको 3y बराबर 11 में से 4 जाएगा तो 7 और ये बचा 5 5 में से 3 जाएगा 2, ये 3 से 9 बार में कट जाएगा तो y बराबर 9 मिलेगा। यानी कि लंबाई और चौड़ाई हमको लिखनी थी, आयत की लंबाई ज्ञात करना था तो आयत की लंबाई हम लोग लंबाई मान चुके हैं तो लिखेंगे इसलिए आयत की लंबाई बराबर x इकाई बराबर हो जाएगा x क्या क्या मान मिला है 17 तो 17 इकाई हो जाएगा और चौड़ाई y इकाई माने हैं तो y का मान हमको क्या मिला है देख लीजिए 9 तो 9 इकाई हो गया। हमको लगता है कि आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा और इस पर आधारित क्वेश्चन जो भी होगा आप लोग बनाने का अपने आप कोशिश कीजिए।